हाँ जी, चलिए किसी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। इफ़ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 गिवन है कितना एक्वस सोल्यूशन में 0.1, देन मोलैलिटी पूछ रहा है कि H+ और SO4 2 नेगेटिव की मोलैलिटी क्या होगी आयंस की, और उसको एज्यूम ऐसा करना है कि जो उसका आयोनाइजेशन है वो 100% है, मतलब इसका डिसोसिएशन पूरी तरह से हो जा रहा है। तो अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा H2SO4 किस में डिसोसिएट होगा, टूटेगा, वो टूटेगा 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस में टूटेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी टाइम इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, हम x कह देते हैं, तब तो यहाँ कोई भी डिसोसिएशन नहीं होगा, 0 0 बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, टूट चुका है, तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 टाइम x के और ये 1 टाइम x के कॉन्सेंट्रेशन में बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों को ये x मोलैलिटी में मिल जाए तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कराना है और 1 से मल्टीप्लाई करा देना आपको, है ना, यानी वही चीज़ हो जाएगी सेम सेम। तो अब जो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें से हम लोग मोलैलिटी निकालेंगे इसकी। ठीक है, तो हमको क्या गिवन है, इसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं भाई, XH2SO4 लिख लेंगे यहाँ पर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स उसके मोल अपॉन टोटल मोल, जिसके भी निकालने होते हैं हमको उसके मोल ऊपर रखने होते हैं, अपॉन टोटल मोल रखने होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्वस लिखा है, एक्वस का मतलब H2 है, वाटर है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या होगा, अच्छा ये गिवन है कितना 0.1, यहाँ पर देखिए। और अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, N/N, राइट, और ये है 0.9। तो अगर हम लोग दोनों को डिवाइड कर दें, इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दें, तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ से ये देखना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है, तो क्या बचेगा, स्मॉल n प्लस अपॉन कैपिटल N इज इक्वल टू 0.1, सॉरी ये हो जाएगा 1/9, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो बच जाएगा कितना 1/9। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे काम आएगी। अच्छा, अब मोलैलिटी निकालनी है इसको, तो मोलैलिटी हम लोग क्या लिखते हैं, जो मोलैलिटी स्मॉल m होती है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्वेंट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या है, सॉल्वेंट होता है W, और ये कितने में होता है 1 kg में। अगर हम इसको ग्राम में रखना चाहें तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई कराना होगा, राइट। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू नहीं, लेकिन हमको रेशियो पता है, तो क्यों ना हम इसको भी क्या कर लें, कैपिटल N बना लें। तो वेट है, इसको हम लोग मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई और मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करके इसको हम लोग कैपिटल N में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगी कैपिटल N। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N डिवाइड बाई 1/m इंटू 1000। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, इसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है कितनी है, 1/9 यहाँ से, तो ये हो जाएगी 1/9। और m क्या है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, तो होता है 18 और इंटू 1000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी आ जाएगी यहाँ पर 6.17 के आसपास। ठीक है, तो जब 6.17 अपनी मोलैलिटी आ गई तो इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 12.34, क्योंकि यहाँ पर कितना है 6.17 मोलल है, तो ये हो जाएगा 12.34 मोलल और ये हो जाएगा 6.17 मोलल। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने और डिस्कस किया था जिसमें मोलैरिटी दी थी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और उसमें हम लोग मोलैरिटी निकाल कर रहे थे। तो इसमें मोलैरिटी थी तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली ये तो वैसे 11th का है, जे में भी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन और नीट में भी आते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट है तो आप एक बार फिर से हमको बता देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।